बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसिस्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास थ्री कंसिस्टिव इंटीजर्स हैं। अगर उन थ्री कंसिस्टिव इंटीजर्स को अगर आप सम करोगे तो उनका सम 42 के इक्वल आता है। तो आपने फाइंड इंटीजर्स के आपने इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ना लेट करना पड़ेगा कि लेट हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर्स है डियर स्टूडेंट, वो फर्स्ट इंटीजर्स हम मान लेते हैं कि वो x के इक्वल है। अब जो सेकंड इंटीजर्स है स्टूडेंट, हम उसको लेट कर लेते हैं कि जो सेकंड इंटीजर्स है वो हमारे पास है x प्लस 1। फिर बच्चों हमारे पास जो थर्ड इंटीजर्स है हम उसको लेट कर लेते हैं, वो है x प्लस बच्चों 2। अब बेटा हमें जो कंडीशंस दे रखी है वो हमने कंडीशन लगानी है। तो बच्चों हमें क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन तीनों इंटीजर्स को आपने ऐड करना है या सम करना है और उनका सम 42 के क्या आएगा बेटे, इक्वल आएगा। तो हम ये करने लगे हैं। तो पहला इंटीजर है स्टूडेंट वो है x, फिर प्लस करते हैं। सेकंड इंटीजर जो है x प्लस 1। फिर बच्चों हमारे पास थर्ड इंटीजर्स है, हम उसको भी सम करते हैं x प्लस बेटा 2। तो इज इक्वल टू और किसके इक्वल है, वो है 42 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हमने डियर स्टूडेंट ऐड करना है वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। तो बच्चों ये है 1x, फिर ये 2x और ये क्या आ जाएगा 3x, तो ये आ जाएगा 3x बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस, फिर ये 2 और 1 कितना होता है बेटा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 42। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 42 माइनस का क्या आएगा बेटा 3। अब बच्चों आप फर्दर सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आएगी वो आएगी 39। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो डेयर स्टूडेंट यहाँ पे 3 है तो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों x का आंसर, तो x का आंसर आएगा 13। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 13 तियां क्या होता है 39 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल आ गया है, वो 13 के इक्वल आ गया है। अब स्टूडेंट हमने फर्स्ट इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड। फॉर फर्स्ट इंटीजर्स, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि फॉर फर्स्ट इंटीजर बेटा x नजर आ रहा है, इसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे 13, तो ये 13 आ गया। फर्स्ट इंटीजर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड इंटीजर्स के लिए फॉर सेकंड इंटीजर, तो बच्चों यहाँ पे x की जगह 13 पुट करना है। तो 13, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, फिर यहाँ पे क्या बेटे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 13 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 14। सेकंड इंटीजर्स आ गया। फिर नेक्स्ट बच्चों थर्ड इंटीजर्स के लिए फॉर थर्ड इंटीजर, तो बच्चों वहाँ पे यहाँ पे क्या है x है, तो x की जगह 13, फिर प्लस बच्चों यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 15। अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट इंटीजर 13, फिर सेकंड इंटीजर 14 एंड थर्ड इंटीजर 15। तो यही है हमारे पास डियर स्टूडेंट आंसर। कंसिस्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के बाद एक आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ट्राइंगल की है। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक साइड है बच्चों वो है हमारे पास AC साइड, और वो है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर की है। अब बच्चों वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना, अंदर वाला जो है रकबा, तो वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया। फाइंड द लेंथ, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है AB इन द फॉर्म ऑफ A√B प्लस B√5। तो आपने A और B की लेंथ फाइंड आउट करनी है और वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन दे रखा है और भी कि वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट जो A और B है ये हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे ना एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फार्मूला है एरिया ऑफ
ट्राइंगल। तो यही से बेटे स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ट्राइंगल जिसका एक जो जाविया होता है बच्चों वो 90 का हो, तो वो होती है बेटे राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है बेटा? ए बी एंड सी। तो ए बी सी वो होती है बच्चों 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वो बराबर होता है बच्चों हाफ। ठीक है, अब लेंथ क्या है? यहाँ पे लेंथ है बच्चों हमारे पास ए बी, तो ये है ए बी आ गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय बच्चों विड्थ क्या है? वो है ए सी, तो ये आ गया ए सी। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई। अब स्टूडेंट हमने ना वैल्यूज को पुट करना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों यहाँ पे एरिया ये आ गया एरिया, तो वो है स्टूडेंट यहाँ पे 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बच्चों हाफ। और यहाँ पे ए बी हमने ये तो फाइंड आउट करना है, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू क्या है? वो ये है √3 + वो है 5 है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटे सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने ए बी फाइंड आउट करना है, तो ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बेटे टर्म वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो यही स्टेप करने लगे हैं। चले जी, अब 2 बच्चों वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई 2 × 1 + बच्चों √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो टर्म है, ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगी। तो √3 + √5 फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और जो लेंथ बचती है वो है हमारे पास ए बी, तो यही हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हमने ना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये आंसर नहीं आया, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो चीज़ कैंसिल होती है वो हम काट देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे ए बी विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पे आगे मजीद ये 2 इस √15 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये 2 × 2 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है नीचे वाली ये एज इट इज रहेगी, √3 + √5। ठीक है स्टूडेंट, और ये सेंटीमीटर एक बचा हुआ है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने ना इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका हम कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यही करने लगे हैं। चले जी, ए बी विच इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। अब बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो 3 √ -√5 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको क्या करवाएंगे बच्चों? डिवाइड करवा देंगे, √3 -√5, और यहाँ पे बच्चों सेंटीमीटर आपने नहीं भूलना है। चले जी, नहीं भूलते सर। अब बच्चों ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे वालों का नीचे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। चले जी, ए बी लेंथ इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 + 2 √ बच्चों यहाँ पे है 15, फिर इंटू √3 फिर -√5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला √3 + √5। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा? √3 -√5, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने ना यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे ना एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो नीचे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? हमारे पास एक टर्म प्लस की है, दूसरी नेगेटिव की है। तो a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने नीचे अप्लाई कर देना है। चले जी, अब हम ना मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो ए बी विच इज इक्वल टू, अब 2 को इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 √3 आ जाएगा बेटा। अब इस 2 को इस नेगेटिव √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा -2 बेटे 5। यहाँ तक बात समझ आ गया? फिर हमने इस टर्म को उठा के इस होल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे।
अब 2/15 को √3 के साथ हम क्या करवाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये भी प्लस किए, ये भी प्लस 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 होता है। अब यहाँ पे 2 बच्चों, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अंडर रूट मैंने कंबाइन ले लिया और यहाँ 15 और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटे, माइनस है। फिर बेटा यहाँ पे 2 ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे काम किया था वहीं आगे होगा। तो होल √15 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर बच्चों डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली जो टर्म है उसका हमने बच्चों क्या करना है, उसका हमने फार्मूला अप्लाई करना ये वाला। तो पहली टर्म का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का क्या है, स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, ये माइनस। और सेकंड टर्म क्या है बेटा, 5, और उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसको काट देते हैं। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास टर्म वो ये बचती है, ठीक है। तो नीचे से हमने अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करवा दिया, तो ये टर्म बचती है। अब बच्चों इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ए बी विच इज़ इक्वल टू 2√3 माइनस 2 बचे 5, फिर यहाँ पे प्लस बेटा, फिर यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो 15 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो सर जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय बेटा ये 3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 ये वाला आ गया, और 15 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस 2 अंडर रूट, अब इसको भी इसी तरह ही खोल ओपन कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं, ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वो है बेटा ए बी विच इज़ इक्वल टू 2√3 माइनस 2√5, फिर बच्चों प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स के यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डे स्टूडेंट हम √5 को अलहदा लिख लेते हैं, और √3 का स्क्वायर हम अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं हम अंडर रूट को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। फिर माइनस 2 अंडर रूट बच्चों, ये 5 और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा बेटे, 5 का स्क्वायर अंडर रूट अलहदा, √3 अलहदा, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब बच्चों ये वाला जो स्टेप है ये मैंने करवाया है, यहाँ पे बेटा हमने ना लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया है। तो अगर बच्चे हमारे पास अंडर रूट में कंबाइंड टर्म हो ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए फिर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। तो ये हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हम फर्दर चलते हैं। तो ए बी विच इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, फिर प्लस बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये 3 है, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 है, अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 10 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस का बच्चों आ जाएगा 2। यहाँ तक समझ आ गई जी सर, समझ आ गई है। अब बच्चे हमने क्या करना है, हम ना क्या करते हैं, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है। तो ये प्लस का 2 अंडर रूट 3 और ये है माइनस का 10 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस का 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया है प्लस माइनस। अच्छा, फिर इसके बाद ये है माइनस का 2 अंडर रूट 5 और ये है बच्चों प्लस का 6 अंडर रूट 5। तो जैसे ही बच्चे इसको करेंगे तो -2 और ये प्लस का 6 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट बेटे 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। अब हम ऊपर वाले टर्म में से ना माइनस का 2 बेटे कॉमन निकाल लेते हैं, तो मैं यहीं पे करने लगा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4 अंडर रूट 3, यही बचेगा ना। तो -2 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस बच्चों नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अब स्टूडेंट हम ना जो करते हैं उसको काट देते हैं, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 बेटा कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी की जो लेंथ आई है वो आई है बच्चों हमारे पास 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, और यहाँ पे बच्चों आपने जो यूनिट है वो नहीं भूलना है, वो है सेंटीमीटर जो नीचे से आ रहा है। तो डे स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका आंसर। तो ए बी की जो लेंथ है उसका बच्चों हमारे पास जो आंसर है वो है 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट बेटा
-3 - 2√5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने जो क्वेश्चन है बेटा ये सॉल्व कर दिया है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने निकाल ली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। Express the area of the rectangle in the form of a plus b √2 where a and b are integers। दरअसल इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की हम मान लेते हैं कि जो लेंथ दे रखी है वो है 2 + √18 मीटर। ठीक है, एक साइड वो ये दे रखी है और जो दूसरी साइड है उस दूसरी साइड को हम विड्थ मान लेते हैं, वो है बच्चों 5 - 4 √2 मीटर। ठीक है, वो आपसे ये कह रहा है कि आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और वो जो एरिया है वो a + b √2 की फॉर्म में हो और इसमें a और b जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है विड्थ के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास लेंथ है, स्टूडेंट लेंथ ये दे रखी 2 प्लस बेटा √18 यहाँ पे आएगा मीटर, फिर मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या दे रखी है, ये दे रखी है 5 - 4 √2 यहाँ पे आएगा मीटर। अब स्टूडेंट ये 2 इस होल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए जी, मैं यही काम करने लगा हूँ। इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यह आ जाएगा 10। अब इस 2 को -4 डिवाइड बाय √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो फिर क्या आता है, इस 2 को -4 के साथ करवाते हैं, ये आ जाएगा बेटे -8 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये करवा दिए इसके साथ। अब प्लस √18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आता है बच्चों +5 √18। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब √18 को 4 -4 डिवाइड बाय √2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलिए जी, अब हम ये करना है तो प्लस माइनस बेटा ये माइनस और 4 √18 डिवाइड बाय √2। अब ये मीटर और ये मीटर, तो ये मीटर मीटर का क्या हो जाता है, ये मीटर का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10 माइनस, अब 8 क्या होता है, वो होता है बच्चों 2 की पावर 3, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे 2, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर भी, तो यहाँ पे 8, फिर 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो मीन्स के यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 8 की इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक 2 जो है ना, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो मैंने 2 लिख दिए एक 2 की जगह। तो इस 2 की जगह बेटा मैं √2 फिर √2 मैं लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट ये ऐसा मैंने क्यों किया है कि बच्चों यहाँ पे 2 और अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। ठीक है, तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे भी बच्चे 2 और 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 में लिख सकता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हाफ प्लस हाफ हमारे पास होता है 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स के 2 की पावर 1 या 2 की जगह मैं ये वाली रकम मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यही करूँगा। तो एक 2 बचा हुआ था तो इसकी जगह मैं √2 और √2 और डिवाइडेड बाय √2, यहाँ तक बात समझ आएगी। फिर बच्चों प्लस और 5, अब 18। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मुझे करना ही पड़ेगा, तो 18 को मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो 2 पे जाता है 9 दूना 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे 18 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर देता हूँ। मीन्स के यहाँ पे बच्चों 3 का स्क्वायर अलहदा, उसके ऊपर √2 अलहदा और यहाँ पे √2 अलहदा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। आगे क्या है बेटे माइनस और यहाँ पे 4 है। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 18, तो डियर स्टूडेंट 18 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ इंडिसेस भी अप्लाई कर देता हूँ। मीन्स के यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 बेटे 2 डिवाइडेड बाय √2 और होल का बच्चों यहाँ पे होल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर भी मैंने लगा दिया है।
अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस जो रकमें कटती हैं उसको काट देते हैं, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, और ये 2 के साथ बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और 5 दिया कितना होता है बेटे 15 अंडर रूट 2। फिर यहाँ से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और यहाँ पे अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ पे का 3 चौके 12, तो यहाँ पे का माइनस का 12। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलहदा कर लेते हैं, और जो अंडर रूट वाली वैल्यू उसको हम अलहदा कर लेते हैं। चले जी, ये माइनस का 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पे प्लस 15 अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 में से 12 गया, तो डे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। अब माइनस का 4 अंडर रूट 2 और प्लस का 15 अंडर रूट 2, डे स्टूडेंट इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डे स्टूडेंट 11 अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा होल का बेटा यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास आंसर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल डे स्टूडेंट आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डे स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कि आपके पास बच्चों जो हैं दो नंबर्स हैं, और उन दोनों नंबर्स का जब सम करेंगे तो वो 68 के बराबर होना चाहिए, और जो डिफरेंस होगा वो 22 के इक्वल आना चाहिए। तो आपने देन बेटा उन टू नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं डे स्टूडेंट लेट कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर है बेटा x। ठीक है, ये लेट करना है, और जो सेकंड नंबर है बच्चों उसको हमने लेट करना है वो y के इक्वल है। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। डेसिमल कंडीशन ये है कि फाइंड द टू नंबर हुज सम, मींस के जो सम होगा फर्स्ट और सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, उसका जो सम है वो है 68। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और फिर बाद में उन दोनों नंबर्स का आपने डिफरेंस लेना है, और वो जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों ये दो नंबर का डिफरेंस आ गया, और ये है 22। तो ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बेटा फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को बेटा मैं ऐड कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। तो मैं यही काम करने लगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब मैंने इनको क्या करना है, ऐड करना है। जो बच्चों कैंसिल हो रहे हैं उसको हम काट देते हैं। तो y प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और ये x है ये भी x है, ये बन जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू। अब बच्चों ये जब इनको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास बनेगा डियर स्टूडेंट 90। ठीक है, तो 68 प्लस 22 90। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों x के साथ 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इस साइड पे भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये से कैंसिल, तो इसको करोगे तो x का आंसर क्या आएगा बच्चे, वो आएगा 45। ठीक है, तो ये एक हमारे पास नंबर आ गया है। अब सेकंड नंबर को निकालने के लिए हमने ना करना ये पड़ेगा, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो पुट x बेटा वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो भाई मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, फिर प्लस बच्चों प्लस और y वैसे का वैसा इज इक्वल टू 68। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 45 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 68 माइनस 45। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये है हमारे पास फर्स्ट, और ये है सेकंड नंबर। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर चैनल पर नया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।